नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 30th ऑफ अप्रैल ट्यूसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेड के पर्पज से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाता है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। और उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज 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 हमें लाइक्स और कमेंट दीजिए ताकि हमें भी मजा आए आपके लिए नया कंटेंट बनाने का और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए क्विकली शुरू करते हैं पहले स्टॉक से। पहला स्टॉक जो है वो है फैक्ट। तो फैक्ट का बेसिकली हमने सिलेक्शन इसलिए किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपना 20 तो ब्यूटीफुली राइजिंग स्टॉक है, अपना 20-50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस बैक ले रहा है। आप पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम में काफी स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स बन रहे हैं। अभी भी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि कैंडल्स अबव एवरेज जा रहे हैं, ठीक है। जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो बड़ी ग्रीन कैंडल्स ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स के साथ में ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में आती है, और जब रिट्रेसमेंट करता है या नीचे आता है तो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल्स है वॉल्यूम में वो बहुत ही कम हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज देख सकेंगे कि ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सो आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक ने एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया है, यहाँ पर देखिए, और फिर इस रेंज पर आकर के ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए, कैन यू सी दिस। ये रेड कैंडल में नीचे है, ग्रीन कैंडल में ऊपर, और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न, और एक वीक से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन का पॉइंट है वो आप देखिए, वो पॉइंट कौन सा बन रहा है। ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा बन रहा है वो देखते हैं आप, देखिए, वो पॉइंट एग्जैक्टली आपका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है उसके पास में आकर के बैठ रहा है, ठीक है। देखिए ये रेड कैंडल जो नीचे आ रही है ना, वो नीचे आकर के हल्का सा एक रिट्रेसमेंट दिखाएगी। वो रिट्रेसमेंट इसकी 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आएगा, और अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आएगा। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन इसी रेंज में हो रहा है, और ये रेड और ब्लैक लाइन के बीच की जो गैप है वो गैप भी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर देखिए गैप बढ़ रही थी, अब ये गैप धीरे धीरे नजदीक आ रही है, मतलब एक तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये गैप कितनी बड़ी है, दिस वन, येलो और रेड लाइन के बीच में ये वाली गैप आप देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी गैप है, और यहाँ पर देखिए गैप कितना छोटा हो गया। ये कंसोलिडेट कर रहा है, गैप छोटा हो रहा है, उसके बाद में फिर ये ब्लास्ट करता है स्टॉक। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला लाइन देखिए, यहाँ से ये किस तरीके से ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है, और एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न कुछ आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। सो बेसिकली ये जो है, दिस इज, ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिटी पैटर्न्स यहाँ पर बन रही है, और येलो और ब्लैक लाइन के बीच में कंसोलिडेशन भी उसी तरीके से हो रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक करने की बहुत क्षमता रखता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे, कन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत सारे पॉइंट्स का। तो फैक्ट के अंदर में हम क्या करेंगे, लेवल्स नोट कर लीजिए। 705 जो बेसिकली इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो 705 से लेकर के करंट मार्केट प्राइस 720, 14-15 रुपीज का गैप है, 2% का। उस रेंज में हम स्टॉक में एंट्री करने के मौके ढूंढेंगे। अगर ये और नीचे आता है तो आप और नीचे भी इसको उठा सकते हो, डिपेंड्स कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है और कितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको। तो आप नीचे भी इसको उठा सकते हो, और फिर उसमें 697 का 1% का स्टॉप लॉस लगा करके 5% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक फैक्ट का। दूसरा स्टॉक है मेट्रो ब्रांड्स। सो मेट्रो ब्रांड्स में देखते हैं हमने सिलेक्शन क्यों किया, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यू जैसा कोई पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कॉन्स्टेंटली। और ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न कोइंसाइड कर रहा है येलो और ब्लैक लाइन के पास में आते हुए। अब देखिए येलो और ब्लैक लाइन के बीच का जो गैप है वो कॉन्स्टेंटली कम होते जा रहा है, और प्लस अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो ये लेवल आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट की तरह आ रहा है। देखिए
ये लेवल पर ये स्टॉक कितनी बार आ रहा है और बड़ी बड़ी विक्स के साथ में रिजेक्शन दे रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, और ये लेवल है 1017 का। वहां से अभी ये स्टॉक 1072 पे है, मतलब आप समझ लीजिए कि 6% का मूवमेंट तो स्टॉक इस लेवल से बाउंस बैक करके दिखा देता है। आप ये दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस देखिए, ये रेड लाइन जो नीचे मैंने ड्रॉ करी है और यहाँ पर मैं ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो आपको समझ में आएगा। ये रेड लाइन से बाउंस बैक करके स्टॉक ब्लू लाइन तक जाता है, आप देखते हैं एक ही वीक में जा रहा है, इंस्टेंटली जा रहा है, और इसी में आपको प्राइस कितना मिल रहा है 1017 से लेकर के 1071 तक, मतलब आपको 53 रुपीज का मूवमेंट एक ही वीक के अंदर में मिल रहा है। जैसे इस लेवल पर आ रहा है 53 रुपीज का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 5%। तो इतना बढ़िया से ये रिटर्न ये स्टॉक हमें बाउंस बैक करके इस सपोर्ट लेवल से दे रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है रेड लाइन 1017, उससे और ये उसका जो करंट मार्केट प्राइस है जो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, उसके बीच में हम इसको कहीं पर भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये काफी वीक से ये स्टॉक इस रेंज में आ रहा है, तो उसी रेंज के बीच में हम इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। अब आप कितना पेशेंटली ऑब्जर्व करके इसको किस लेवल पे पिक करने की कोशिश करते हैं, या सीधा 10-20 के आसपास में जीटीटी लगा लेते हैं, वो आपके ऊपर है, बट दैट इज व्हाट इज अ स्किल। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कब किसके अंदर में किस तरीके से एंट्री लेनी है। तो इसका लेवल्स नोट कर लीजिए, एंट्री हम करेंगे कहीं पर भी 1020 से लेकर के 1072 के बीच में, 5% का टारगेट लगाएंगे, 1010 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1010 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है 1017 का है, तो उसके नीचे 7 रुपए का हम कुशन रखते हैं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगा तो भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 रुपीज के छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक के अंदर में अच्छे से एक एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपने 1017 1020 के आसपास एंट्री ली तो आपको 5% तो एक वीक में ही मिल सकता है, बट अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागता है कंसोलिडेशन ब्रेक करके, तो एक बहुत बड़े पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक आपको अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर दिखाने की क्षमता रखता है। इसका अपसाइड आप देख लीजिए, नेक्स्ट लेवल बनेगा 1434 के आसपास में, तो ऑलमोस्ट 300 250-300 रुपए का यहाँ से मूवमेंट आपको दिख सकता है। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 30-35% का अपसाइड। तो पोजिशनली भी आप इस स्टॉक को के अंदर में बने रह सकते हैं अगर आपको एंट्री 1017 के लेवल के आसपास में मिल जाती है, तो रिस्क आपका बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड आपका बहुत ही फेवरेबल साइड पे आ जाएगा। तो ये था मेट्रो ब्रांड्स। तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है केपीआर मिल्स। सो केपीआर मिल्स में हम देखते हैं हमने सिलेक्शन क्यों किया, कि देखिए ये अपने 20-50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के ब्यूटीफुली बाउंस बैक करता है। अभी अगर आप रिसेंटली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टॉक ने देखिए क्या किया है, ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर 50 वीक मूविंग सब एवरेज के पास में गया, फिर वहां से बाउंस बैक किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर बाउंस बैक किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर बाउंस बैक किया, और फिर अब वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन यहाँ पर बना चुका है ऑलरेडी, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यही प्राइस एक्शन में आप एक और चीज नोटिस कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो अब 842 का लेवल है, 20 वीक मूविंग एवरेज इज 805 के आसपास में, मतलब 40 रुपीज का 8 ऑलमोस्ट 5% का एक मूवमेंट है जो यहाँ पर कैप्चर हो सकता है। आप देखिए वॉल्यूम्स भी नीचे जाते हैं तो कम हो जाता है, देखिए ग्रीन कैंडल्स के ऊपर वॉल्यूम्स बड़े बड़े कैंडल्स पे छपते हैं, जब रिट्रेसमेंट होता है तो छोटे वॉल्यूम्स पे छपते हैं, मतलब ये प्राइस एक्शन को भी वैलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फॉर्चुनेटली मार्केट किसी दिन डाउन आता है और एकदम से इसके अंदर में एक डिप आता है, इसका अर्निंग्स भी आ रहा है, ठीक है, तो इसके अर्निंग्स के चक्कर में भी अगर कोई बड़ा प्लेयर इसमें बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ वॉलिटिलिटी होती है, और 5% का मूवमेंट स्टॉक इंट्राडे में बहुत इजीली दिखा सकता है, इंट्रा वीक भी बहुत इजीली दिखा सकता है। तो अगर ये नीचे आ जाता है तो हम इस लेवल के बीच में इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। एनी एंट्री बिटवीन 805 टू 842 इज अ गुड एंट्री, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जिस तरीके से बन रहा है उस हिसाब से एक आध वीक शायद ये स्टॉक नीचे आएगा, उसके बाद स्टॉक को ऊपर ही जाना है, और ऊपर जाएगा तो कम से कम 890 के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो 842 पे भी आप लेते हैं ना तो 880 निकलते ही आपका 5% बन जाता है। तो इसमें आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, जितना आप नीचे एंट्री लेंगे 805 के आसपास में उतना आपके रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा, बट 805 से 842 के बीच में आप कहीं पे भी एंट्री लग सकते हैं। अगर ऊपर भी एंट्री लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखिएगा, 797 इज एन आइडियल स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन द
मूविंग एवरेजेस, ठीक है, सिर्फ 1% के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं, बट मूविंग एवरेजेस और इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है उस हिसाब से 797 एक बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आप 797 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए अगर हायर एंट्री होती है तो भी, और 805 के आसपास में एंट्री होती है तो ब्यूटीफुल, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप इसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक केपीआर मिल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।